हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप सो कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, थोड़ा सा शादी समारोह वगैरह में। बचपन के दोस्त की शादी थी, उसमें बिज़ी था। और शादी तो 2 दिन की थी, लेकिन आना जाना, शॉपिंग वगैरह और इन सब चीज़ों में माइंडसेट थोड़ा कहीं और था। इस वजह से थोड़ा यूट्यूब से मैं दूर था। हालांकि दूर इन द सेंस कि वीडियो नहीं आ रहे थे, बाकी सारी चीज़ें अवेलेबल थी। ठीक है, मोबाइल हाथ में ही रहता है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई चीज़ पता ही नहीं चल रही है। तो सारी चीज़ें पता चल रही थी, जो भी कमेंट्स आ रहे थे सारी चीज़ें पता चल रही थी। खैर, कमिंग टू द टॉपिक, और आज हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। आयुर्वेदा में हमने पहले के 4 चैप्टर्स खत्म कर लिए हैं और आज हम लोग बात कर रहे हैं 5वें चैप्टर्स की। ठीक है, चैप्टर आपको सब दिख रहा होगा पीछे, क्या नाम है, दैट इज पित्त दोष। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर आप पढ़ा किस हिसाब से रहे, हमें समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब कुछ बैच के एग्जाम्स आने वाले हैं, कुछ बैच के एग्जाम्स अभी 1-1.5 साल नहीं होने वाले। तो कौन लोग इनको पढ़ें, जिनके आने वाले हैं या जिनके 1-1.5 साल नहीं आ रहे हैं वो पढ़ें। अब हकीकत क्या है कि जिनके 1-1.5 साल बाद आने हैं उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जिनके अभी 1-2 महीने में आने वाले हैं, बैच 2023 हो गया, और फिलहाल 2023 बैच के ही फर्स्ट प्रॉफ के अगर देखे जाए, क्योंकि 21 बैच के जो है वो सेकंड प्रॉफ के एग्जाम होने हैं, तो ये उनसे रिलेटेड नहीं है। 2023 बैच के एग्जाम्स बहुत जल्दी होने वाले हैं, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अब उनके एग्जाम इतने नज़दीक हैं कि ये सारी चीज़ें मैं इतनी जल्दी कंप्लीट भी नहीं कर पाऊंगा, तो शायद इसी वजह से जो बच्चे हैं वो बहुत कम हैं। हो सकता है अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें चल रही हों, काफ़ी सारे बच्चों का कोर्स भी कंप्लीट हो गया हो। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि जितने मैंने वीडियोस डाले हैं उस हिसाब से मुझे ये तो पता चल गया कि आप लोग पढ़ने में कोई बहुत ज़्यादा खास इंटरेस्टेड है नहीं। ठीक है, मैं सोच रहा था कि बेसिक नॉलेज एक एक चीज़ समझाऊंगा, एक एक चीज़ कहाँ से आई है वो सब एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि पहला वीडियो 400-600 व्यूज़, और आज जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसमें 40 से 50-60 व्यूज़ आते हैं। तो समझ में आ जाता है कि बहुत ज़्यादा खास कोई इंटरेस्ट है नहीं पढ़ाई लिखाई से आप लोगों का। बस इतना सर बता दो कि जिससे हम लोग 50 नंबर ले आए और पासिंग मार्क्स लिख करके आ जाए कि हाँ ठीक है, बच्चा जो है वो पास हो गया। तो अब मैं भी सोच रहा हूँ कि जो आपको चाहिए वही आपको प्रोवाइड कराऊं। मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक एक चीज समझाने से, एक एक चीज को इलेबोरेट करके एक्सप्लेन करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, 10 नंबर का लॉन्ग आंसर आना है, शॉर्ट आंसर सभी से आएंगे, कहीं से भी उठ करके आ जाएगा, वो तो सिर्फ आपको टिक मारना है और कुछ नहीं। ज्यादा से ज्यादा इधर उधर से टिप टाप के भी लिख देंगे, ऐसे झांक के भी देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा टिक करना है। ठीक है, तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इशू आता है जब ये 5 नंबर में आता है या 10 नंबर में आता है, तो फिर कैसे लिखते हैं। तो मैं कोशिश यही करूंगा कि कोई भी चैप्टर, जैसे मान लो पित्त दोष स्टार्ट हुआ, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि एक एक चीज व्युत्पत्ति पढ़ाऊं, फिर उसके बाद निरुक्ति बताऊं, फिर अगले लेक्चर में इसके कितने टाइप्स है वो बताऊं, है ना। ये सारी चीजें मुझे लगता है कि अब पढ़ाने से बेहतर है कि मैं आपको अपने जो पर्सनल नोट्स हैं, अब मैं बुकिश लैंग्वेज से तो खुद के नोट्स बनाऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन अब मैं क्या करूंगा कि एक लेक्चर पूरा ऐसा रहेगा कि वो लेक्चर रहेगा 1-1.5 घंटे का। ठीक है, 1 से 1 आवर का प्रोबेबली सोचूंगा कि 1 घंटे में ही हो जाए, लेकिन अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रह जाती हैं तो या तो अगले लेक्चर में आ जाएगा या लेक्चर जो है वो 1.5 घंटे का हो जाएगा, और इसमें कंप्लीट चैप्टर होगा। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर होगा पूरा। मतलब जैसे पित्त दोष है तो आपने क्या करना है, यूट्यूब पे 1 घंटे का या 1.5 घंटे का वीडियो होगा, उसमें पित्त दोष के सारे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो जो चीजें पूछी जा सकती हैं, वो सारी चीजें उस लेक्चर में कवर होंगी। ठीक है, इस तरह से एक लेक्चर आएगा और एक ही लेक्चर में जो है वो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको भी बोरियत नहीं होगी कि अब अगला लेक्चर फिर आएगा, फिर कल कुछ सीखेंगे। तो जैसे ही पहला लेक्चर आता है ना, तो बहुत सारे व्यूज आ जाते हैं, 200, 300, 400, 500, 600 तक व्यूज आए। लेकिन जैसे जैसे फिर उसका सेकेंड लेक्चर आता है, थर्ड आता है ना। जैसे पित्त दोष आज मैंने पहले डाला तो हो सकता है ज्यादा बच्चे देखें, अब इसी का सेकेंड लेक्चर आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, तो बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होते, है ना, कि रोज रोज के आज छोटी छोटी चीज पढ़े। अब हम लोग मेडिकल कॉलेज में, अब छोटे बच्चे नहीं है, शायद मैं भी इस चीज को समझ नहीं रहा था कि मुझे भी वैसा ही डिलीवर करना पड़ेगा जैसा मैंने खुद के लिए सोचा, जैसा मैं खुद करता रहूं, है ना। हम सबकी आदत होती है एग्जाम के 1 दिन पहले पढ़ करके पास हो जाना।
अब एक दिन पहले इतने सारे लेक्चर्स तो कोई बच्चा नहीं देख पाएगा, लेकिन हाँ एग्जाम के एक दिन पहले 1 घंटे का लेक्चर जरूर देख लेगा। अब भले ही वो 1.5x पे देखे या 2x पे देखे, डिपेंड करता है कि उसका माइंड कैसा है, ठीक है। 1.5x पे 2x पे भी वो इसको समझ सकता है। अब वो क्या करेगा, एग्जाम के एक दिन पहले ये 1 घंटे का लेक्चर देख लेगा और वहां से उसका पित्त पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसे समझ में आ जाएगा कि क्या क्या पूछा जाएगा और क्या क्या उसे लिखना है। एटलीस्ट 10 में से कम 8 नंबर तो ले आएगा, ठीक है। तो ऐसी ही चीजें नीचे अब टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है, बहुत सारे बच्चे वहां जुड़े हुए हैं, वो ज्वाइन कर ले। और वहां पर ये जो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है, हैंड रिटन जो नोट्स हैं वो मैं वहां डाल दूंगा, ठीक है। तो जो बच्चे लेक्चर नहीं देखना चाहते, सिर्फ रीडिंग मारना चाहते हैं, तो वो टेलीग्राम पे जाकर के जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो देख लें, ठीक है, रीडिंग कर सकते हैं। और अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है तो बाकी जो है वो यूट्यूब पे जाकर के लेक्चर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज समझाना था, यही चीज बताना था। बाकी चलो शुरू करते हैं। अब आए हो तो लेक्चर से थोड़ा सा देख ही लो, है ना। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा समझाऊंगा क्या है पित्त दोष और इसके अंडर में क्या क्या पढ़ना है, बस यही चीज समझाऊंगा। व्युत्पत्ति, डेरिवेशन, कहां से आया, क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले तत्र तप संतापे सुश्रुत सूत्र स्थान 21 चैप्टर 5 नंबर श्लोक, ठीक है। ये चैप्टर हो गया, ये श्लोक हो गया, बार बार बता चुका हूं रेफरेंस। एज पर सुश्रुत, अब वैसे कहा जाए जब आप लिखेंगे कॉपी में तो आचार्य सुश्रुत लिखेंगे, ठीक है, ताकि जब एग्जामिनर पढ़े तो उसे लगे कि हाँ बच्चे ने थोड़ा रिस्पेक्ट दी है। तो एज पर सुश्रुत पित्त इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्बल रूट लेह इन मीनिंग ऑफ मीबलिहिस दैट इज हीट। सिंपल सी बात होती है, पित्त का मतलब जो बताया गया है वो बताया गया है हीट, यानी कि ऊष्मा, ठीक है। हीट से डिनोट किया गया है पित्त को, which in normal state protect the body and in vitiation causes demolition of body that is called as a पित्त। अब क्या करेगा, अगर नॉर्मल स्टेट पे है, नॉर्मल स्टेट पे है तो ये बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि बचा करके रखेगा कि बीमार ना हो, है ना, शरीर खराब ना हो। लेकिन जब विटिएशन होगा, कोई ना कोई चीज दोष होगा, है ना, कोई ना कोई बीमारी लगनी होगी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बॉडी का डिमोलिशन, बॉडी डिमोलिश होगी, यानी कि धीरे 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 धाराशाही होगी, ठीक है। एकदम से नहीं होगा कि, है ना, पित्त दोष बढ़ा या घटा और आदमी निपट गया, ऐसा नहीं होगा, धीरे 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 धीरे, ठीक है। फिर नेक्स्ट निरुक्ति की बात करें तो तत् निरुक्तयः पित्तस्य तापकत्वम्, चक्रपाणी टीका सुश्रुत सूत्र स्थान 21 और 5 देख लेना क्या है, ठीक है, कौन सा चैप्टर क्या है, बार बार रेफरेंस नहीं बता रहा। ओवर सुश्रुतास निरुक्ति ऑन पित्त चक्रपाणी इन भानुमति हैज गिवन इट्स निरुक्ति। अब यहां पर भानुमति में दे रखा है, किसने, आचार्य चक्रपाणी ने क्या बोला है कि पित्तस्य तापकत्वम्, ठीक है, यानी कि किससे कंपेयर किया है, ताप से। मीन्स पित्त डिनोट्स द प्रोसेस विच यूटिलाइज हीट इन द बॉडी। अब ताप का मतलब वही चीज ऊष्मा, इसी को ताप बोला गया है, ठीक है। तो वही चीज यहां पर आचार्य चक्रपाणी ने भी बताई है। क्या बताई है कि जहां भी हीट का यूटिलाइजेशन होगा बॉडी में, वहां पित्त जरूर पाया जा रहा होगा, यानी कि पित्त का काम ही है बॉडी में हीट की तरह यूटिलाइज होना, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्या था, इसकी व्युत्पत्ति और इसकी निरुक्ति, ठीक है। अब निरुक्ति और व्युत्पत्ति क्या होता है, ये सारी चीजें अगर आप पढ़ते जा रहे हैं तो ये चीजें अब मुझे नहीं लगता कि एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अब अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग अपने अपने मत दे रखे हैं, और भी किसी ने समझाया है पित्त के बारे में, वो सब पे नहीं जाते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें सिनोनिम्स की, फिर उसके बाद या डिटेल्स ऑफ पित्त, अब हम डिटेल में जाएंगे। तो अलग अलग आचार्यों ने पित्त के बारे में क्या डेफिनेशन दी है, आपको आचार्य चरक में क्या मिलेगा, आचार्य आपको सुश्रुत में क्या दे रखा है, अलग अलग बुक्स में क्या क्या दे रखा है, तो ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। अब हर चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद पित्त का पंच महाभूत के साथ क्या संबंध होता है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर जनरल लोकेशन या स्थान ऑफ पित्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लॉन्ग आंसर आया है तो लॉन्ग आंसर में क्या क्या चीजें लिखनी होती है, ये भी मैं आपको इस नोट के अंदर बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन ये समझ में नहीं आता कि लिखते कैसे हैं। आपने देखा है उन लोगों को जो पढ़ते तो बहुत है लेकिन उनके नंबर इतने अच्छे नहीं आते।
और कुछ लोग ऐसे होते हैं एकदम सातिर टाइप के कि पढ़ते बहुत कम है, नंबर बहुत अच्छे आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कॉलेज में एक और चीज़ होती है, सिर्फ आपका माइंड नहीं होता कि आप इंटेलिजेंट बहुत हैं तो आप टॉप कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपकी राइटिंग और आपके लिखने का तरीका, आप सोचते कैसे हैं। एक तो होता है रट लेना, एक होता है सोच समझ करके लिखना, क्या लैंग्वेज यूज़ करो, क्या चीज़ ऐसी लिख दूँ एग्जामिनर पढ़े और खुश हो जाए कि वाह इसने तो प्रैक्टिकल बात लिख दी, है ना। तो ज़रूरी नहीं कि एज इट इज़ आप बुकिश लैंग्वेज ही छापें, है ना। ज़रूरी नहीं कि ये आप तापक लिखें, अपनी तरफ से भी बता सकते हैं, ठीक है। तो लिखने का भी एक तरीका होता है, तो कैसे लिखते हैं, कितने मार्क्स का आया है तो कितने वर्ड्स लिखने होंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग 10 नंबर का आया तो सोचते हैं 4 पेज भर देंगे, 5 पेज भर देंगे, 10 में 10 मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। एग्जामिनर पढ़ा लिखा है ना। आप जो आज ज़िंदगी जी रहे हो वो 30, 40, 50 साल पहले जी के आया है, तो उसे मालूम है कि इसका आंसर इतना लंबा तो नहीं हो सकता, तो वो समझ जाता है कि इसने ज़रूर कचड़ा भर दिया बीच में। फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6.5 नंबर दे देगा, 7 दे देगा। और वहीं आपके बगल में किसी ने 3 पेज, 3.5 पेज लिखे होंगे, उसे 8 मिले होंगे, 8.5 मिले होंगे, 9 भी मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। राइटिंग वगैरह अच्छी है, श्लोक वगैरह डाल रखे हैं, एक एक हेडिंग को अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना, स्पेस दे रखा है बाकायदा। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जैसे मान लो ये लाइन लिखी है, सपोज की ये लाइन लिखी है, ठीक है, इसके नीचे एक लाइन लिखनी है, तो पहले इस लाइन को यहीं काट देंगे, है ना, कॉपी में, और फिर उसी के नीचे छोटा छोटा यहाँ 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 लिख देंगे, ठीक है। अब उसी लाइन के बीच में जब आप लिखते हो, आपने तो सोचा कि चलो मैंने काट के लिख दिया, लेकिन एग्जामिनर इतना ध्यान नहीं देता, वो उसे लगता है कि यार ये तो चलो ठीक है, मतलब काट ही दिया है, अब इसको ध्यान नहीं देगा, उसको इस इधर दिखेगा आधा नंबर दे देगा, है ना। वो सोचेगा ये लाइन बस सही है, लेकिन उसने ये ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ आपने सही लिखा है, ठीक है। तो कई बार स्पेस भी होता है, इसको पूरा कट करें, ठीक है, और इस लाइन को जो आपने छोटा छोटा किया यहाँ अलग से लिखें, ठीक है। समय थोड़ा सा लगेगा, लेकिन समय बचाने के चक्कर में नंबर मत गवा दीजिएगा, ठीक है। तो इस लाइन को बाकायदा नीचे से अच्छे से लिखें, ठीक है, तो उसमें आपको फिर पूरा 1.5 नंबर या 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है लिखने का एक सिंपल सा तरीका, कि बहुत ज़्यादा गंदगी के साथ नहीं लिखना, एकदम साफ सुथरा, क्योंकि उनके पास भी एक लिमिटेड टाइम होता है। ऑनलाइन कॉपीज चेक होती हैं, तो जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है उसमें एक लिमिटेड टाइम होता है ना, 3 मिनट के अंदर ही शायद कॉपी चेक होनी होती है। आयुर्वेदा का मुझे पता नहीं है, लेकिन जो फ्रेंड मेरे यूनिवर्सिटी में वो बताते हैं कि उन्हें 3 मिनट के अंदर ही चेक करना होता है, अदरवाइज वो कॉपी आगे खिसक जाती है, किसी दूसरे के पास चली जाती है, और फिर आपको दूसरी चेक करनी होती है। एक दिन में 100 कॉपी चेक करनी होती है, तो ये भी टारगेट होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा घुस करके एक एक चीज़ नहीं पढ़ना, जल्दी जल्दी देखना है ऊपर ऊपर, है ना। सिर्फ आपकी कॉपी नहीं है, बहुत सारी है, उस प्रोफेसर के ऊपर बहुत सारा भार है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसको देखना समझना। तो कैसे क्या करना है ये सारी चीज़ें मैं आपको दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और आज अब मैं क्या ही पढ़ाऊँ, मैं सोच रहा हूँ कि नोट्स के साथ ही अवेलेबल हूँ, और एक ऐसा लेक्चर जो आप देखें तो आपको भी बड़ा इंटरेस्ट आए कि वाह मज़ा आ गया, है ना, लगा कि हाँ मतलब सर ने बहुत सारी बुक्स इधर उधर से ला के और एक एक चीज़ को बाहर निकाला है, समझाया है, ठीक है। तो आज बस इतना ही, और शायद हो सकता है ये जो वीडियो हो ये मेंबरशिप में आए, तो घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, तो जितने हैं वो लोग शायद मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू।